नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग की। देखिए, शिक्षा विभाग चर्चा में इसलिए है क्योंकि शिक्षकों की मांग पूरी हुई नहीं है। जो सक्षमता परीक्षा दे रहे थे शिक्षक, जिनसे सक्षमता परीक्षा ली गई, जो नियोजित शिक्षक थे, जिनसे सक्षमता परीक्षा लेने के बाद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, अब फिर से परीक्षा होनी है। लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन में अब मामला जो है फंसता जा रहा है। हाई कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया था। अरुण पांडे जी हैं। 2 परीक्षाएँ तो हो गईं, रिज़ल्ट भी निकल गया है। तीसरी परीक्षा की बारी हो रही है। 2 तो ऑनलाइन हुई थी, जिसके बाद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, लेकिन अब थोड़ा मामला फिर फंसता दिख रहा है। नहीं, देखिए, बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षक थे। 2 बार उनकी क्षमता की परीक्षा हुई। सरकार की बड़ी बदनामी हो रही थी। लोग कह रहे थे कि भाई खासकर लालू प्रसाद के कार्यकाल से पहले शिक्षा मित्र बहाल हुए, फिर नीतीश कुमार का राज आया तो डिग्री लाओ नौकरी पाओ, इस हिसाब से नियोजित शिक्षक नियुक्त किए जाते रहे। अब फिर सरकार ने कहा कि नहीं, सरकारी कर्मी बनने के लिए शिक्षकों ने लड़ाई लड़ी, ट्रांसफ़र पॉलिसी लाने की लड़ाई लड़ी, और कुल मिला जुला करके अब शिक्षकों की मांग और शिक्षक संगठनों की कोई एक मांग नहीं मानी गई। सरकार ने कहा कि नहीं, सभी नियोजित शिक्षकों को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एक हम मामूली परीक्षा लेंगे, लेकिन सबको ये सक्षमता परीक्षा देनी होगी और ये पास करेंगे तभी वो सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा और विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इसके लिए 2023 में ही सरकार ने एक विशिष्ट शिक्षक सेवा नियमावली लाई थी। उसी नियमावली के तहत 2 बार सभी शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा ली गई। उसमें था शुरू में कि 3 बार परीक्षा ली जाएगी और इसमें जो फेल करेंगे उनको फिर सेवा से हटा दिया जाएगा। इसकी लड़ाई लड़ी शिक्षकों ने, शिक्षक संगठनों ने, कोर्ट में लोग गए तो कोर्ट में फिर सरकार की ओर से ही कहा गया कि नहीं, हम किसी को हटाएंगे नहीं, आइए हम जबरन नहीं ले रहे हैं, ये परीक्षा जो देना चाहते हैं वो देंगे। इस तरह से 2 परीक्षा हुई। इसमें पहली परीक्षा में कोई 1,87,000 शिक्षक परीक्षा दिए और उसमें पास किए हैं। इसके बाद दूसरी परीक्षा हुई और अब तक कोई 2.5 लाख से अधिक शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं। सरकार का आंकड़ा है कि अब 70,000 शिक्षक बचे हैं, नियोजित शिक्षक, जो उसमें कुछ तो फेल हो गए थे और कोई परीक्षा ही नहीं दे रहे हैं। उनके लिए तीसरा बड़ा अवसर देने के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से कल उसकी अधिसूचना जारी हो गई। ये परीक्षा ली जाएगी और उसके लिए क्या फॉर्मेट होगा, सभी को 150 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी विषय में। इस तरह से 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 12 तक के जो भी नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं उनके लिए एक तीसरा अवसर मिला है। ये परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, जो 21 फरवरी से 12 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा और फिर मई में उम्मीद है कि परीक्षा ली जाएगी। चुनाव के पहले सरकार ये चाहती है कि नियोजित शिक्षक जितने कार्यरत हैं सक्षमता परीक्षा देने और सबको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और 1 जनवरी से सभी जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो सरकारी कर्मी का दर्जा पा लिए हैं और उनको उसी हिसाब से जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उनके अनुरूप उनको मूल वेतन, डीए, टीए ये सब कुछ मिल रहा है। तो अभी तीसरी परीक्षा जो हुई है, दूसरी ओर मैं देख रहा हूँ खासकर सोशल मीडिया पर कि बहुत सारे शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ शिक्षक संगठन जो नियोजित शिक्षकों की रहनुमाई करते हैं, संघ चलाते हैं, उनका तो दावा है कि 2 लाख शिक्षक अभी बचे हुए हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है। लेकिन सरकार का आंकड़ा है कि नहीं, अब 70,000 ही शिक्षक नियोजित बच गए हैं, उनके लिए लगभग 1,30,000 का ये फर्क बच गया। तो अब ये जो है अभी ये परीक्षा का तीसरा अवसर है और फिर इसके बाद 2 बार ऑफलाइन होगा। हाँ, नहीं, अभी तो ऑनलाइन होगा। ये 3 बार शुरू में ही सरकार ने जो नियमावली बनाई थी उसमें था कि ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, तो ये तीसरी ऑनलाइन परीक्षा होने जा रही है। ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन परीक्षा जो मई में परीक्षा होगी। ये सभी के लिए 1,100 रुपया उसका परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। आज सारा विस्तार से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से ये अधिसूचना जारी हो गई है। अब 2 और परीक्षा होगी जो हमें लगता है कि वो परीक्षा अब तो चुनाव के पहले शायद ही होने से रहेगी, जो 2 परीक्षा ऑफलाइन परीक्षा होनी है। अब इसका विरोध हो रहा है। एक तो ये विषय है, दूसरा है कि विशिष्ट शिक्षक जो बन गए प्रथम चरण में, जो सक्षमता परीक्षा पास हुए, वो लोग तो सब जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया, आपको याद होगा, जब सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उसी बैठक में उन्होंने ऐलान किया था कि भाई आप लोग अभी ट्रांसफ़र को लेकर घबराए हुए हैं,
कि आप लोग जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ से किसी स्कूल में जाना होगा। ऐसे सारे शिक्षकों से 3-3 जिला का ऑप्शन मांगा गया था और कहा गया था कि मेधा अंक के हिसाब से आपकी फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, इस तरह से पोस्टिंग होगी। और कोई चॉइस के हिसाब से यदि नहीं आएगा तो फिर सरकार समवर्ती जहाँ चाहेगी वहाँ करेगी। अब ये जो जिन शिक्षकों ने अब नियुक्ति ले ली और 1 जनवरी से काम कर रहे हैं, अब उनके लिए एक दूसरी परेशानी आ पड़ी है। वो क्या कि सबको, नियोजित शिक्षकों को सरकार ने कहा है कि भाई आपको हम पे प्रोटेक्शन देंगे। मतलब नियोजित शिक्षक के रूप में जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे का जो मूल वेतन जो दिया है ना, उससे उनका वेतन ज़्यादा मिल रहा था। तो सरकार ने कहा कि नहीं, आपको पे प्रोटेक्शन देंगे और फिर उसके बाद उसका वेतन निर्धारण होगा और उस हिसाब से पेमेंट होगा। इस बीच एक नई समस्या आ गई, वो कि सभी खासकर जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका एक प्रान नंबर जनरेट होना है। प्रान नंबर का मतलब है कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, और जब मिल जाएगा तभी वेतन मिलेगा। अब पूरे बिहार में अभी एक त्राही मची हुई है प्रान नंबर क्रिएट कराने को लेकर। अब तो वेतन भी रुका हुआ है, वेतन नहीं मिल रहा है अभी। होली का त्यौहार आ गया। हाँ, होली का त्यौहार आ गया है तो सरकार ने उसके लिए एक रास्ता भी निकाला है। देखा मैंने, विभाग से एक चिट्ठी निकली है कि भाई पहले आप लोग मूल वेतन ले लीजिए। अभी वेतन संरक्षण का, बढ़ा हुआ वेतन का अभी ये चक्कर छोड़िए, मूल वेतन के हिसाब से अभी ले लीजिए और फिर इसके बाद आप सब लोग जो बढ़ा हुआ वेतन है, बकाया वेतन है, वेतन संरक्षण और वेतन निर्धारण के बाद लीजिए। तो अब ये इसको लेकर भी देख रहे हैं कि पूरे बिहार में नियोजित शिक्षकों में एक बहुत बेचैनी और परेशानी दिख रही है लोगों की। सबकी देखिए, हम नियोजित से विशिष्ट हो गए और कल तक जो हम 35,000 पा रहे थे अभी मूल वेतन, और वो घट कर हमको 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 हो जाएगा। एक तो ये बेचैनी है। दूसरा एक परेशानी है, सबसे बड़ी बात है जो मैं अभी भी मानता हूँ कि नियोजित शिक्षकों की ये मांग जायज़ है और निश्चित रूप से देर सवेर एक बिल्कुल न्यायिक मांग है, बिल्कुल न्याय के तहत मांग है कि उनको प्रोन्नति मिलनी थी। हर 10 साल पर जो सरकारी कर्मियों को मिलता है, तो सारे लोगों को जो 10 साल 12 साल काम कर चुके हैं उनको प्रोन्नति मिलना चाहिए। प्रमोशन। अभी प्रोन्नति जो प्रमोशन मिलना है, जो विशिष्ट शिक्षक आया है उसमें कि हर 8 साल पर प्रमोशन मिला करेगा। तब तो सबकी नई नौकरी हो गई। नियोजित शिक्षक जितने 1 जनवरी 2025 से सब नई नौकरी हो गई। तब 8 साल नौकरी करेंगे तब ना उनको प्रमोशन मिलेगा। तब वो प्रमोशन जो पहले नियमावली बनी थी उसके हिसाब से तो उनकी हकमारी हो गई है। मुझे लगता है कि फिर कोर्ट में उन लोगों का मामला जाएगा ही, लोग जाएंगे और अब कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। इसकी नई नियमावली लेकर जो सरकार आ गई है, अब वो जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनके लिए तो बड़ा कड़ा सौदा हो गया। बड़ी लड़ाई लड़ी थी कि राजकर्मी बनेंगे। हाँ, एक ही बात है कि अब उनको पेंशन की सुविधा हो जाएगी, लेकिन पेंशन की सुविधा के लिए जब 8 साल 1 जनवरी से आपकी नई नौकरी होगी तो 10 साल 20 साल करता है तब पूरा वेतन मिलता है, और 10 साल सेवा होती है तब वेतन का हक, पेंशन का हकदार होता है। तो ये बहुत सारे शिक्षक जो रिटायर हो गए हैं। अभी मैं मानता हूँ कि नियोजित शिक्षक कम से कम 25,000 तो ऐसे शिक्षक रहेंगे जो 5वीं बार भी परीक्षा ली जाएगी तो नहीं देंगे। जो घर के और गांव में जो अभी, वो तो नौकरी गंवाएंगे। नहीं, नौकरी किसी की नहीं जाएगी। वो उसी रूप में अपनी सेवा से, इसलिए कि 60 जो सरकारी नौकरी के लिए, शिक्षकों की नौकरी के लिए जो उम्र निर्धारित है उनको पूरी उम्र तक नौकरी करेंगे, लेकिन उनको सरकारी कर्मी नहीं बनेंगे। सरकारी कर्मी को 2 सुविधाएं जो बीपीएससी शिक्षक को मिल रही है वही सुविधा मिलनी है विशिष्ट शिक्षक को, उससे वो वंचित हो जाएंगे। उनमें सबसे बड़ी घबराहट यही है कि जैसे ही हम देंगे, और उसमें भाग रहे हैं लोग परीक्षा देने से कि भाई हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, अभी गांव के स्कूल में है, घर के स्कूल में है, तो ऐसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कुल मिला जुला कर एक स्थिति आ पड़ी है। मैं मानता हूं ये तीसरी परीक्षा सरकार अपने निर्णय के अनुरूप जरूर लेने जा रही है, लेकिन नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति की मांग और उनकी सेवा निरंतरता निश्चित रूप से दी जानी चाहिए। ये उनकी बिल्कुल जायज़ मांग है, लेकिन अब शिक्षकों में ही फूट पड़ गई है। शिक्षकों के संगठनों के विरोध के बावजूद नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा का बहिष्कार नहीं किया। उसमें भी कोई 25-30 हज़ार शिक्षक, नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक हो गए। फिर लोगों ने सक्षमता परीक्षा का विरोध किया, बहिष्कार करने का आह्वान किया, उसकी भी नहीं मानी। 2.5 लाख शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक। अब जो बचे शिक्षक हैं वो एक तरह से कहिए कि अलग थलग से पड़ गए हैं। तो बिहार में 4 कैटेगरी के शिक्षक हो गए हैं। तो शिक्षा में सुधार को लेकर रोज़ सिद्धार्थ नए नए फरमान जारी कर रहे हैं। दूसरी ओर अभी जो फिर एक परीक्षा होगी
अपरिचय विशिष्ट शिक्षक तो अभी जो दूसरे चरण में बने हैं उनकी काउंसलिंग बाकी है। देखना होगा अभी बहुत। तो अब नहीं, सब प्रोसेस विभाग, शिक्षा विभाग में जो ये 5.5 लाख शिक्षक का कैडर वाला विभाग, कोई 60,000 करोड़ से अधिक बजट वाला विभाग, और कोई 75-76 हज़ार स्कूल, इस सबसे बड़ा वर्किंग फोर्स वाला डिपार्टमेंट है। और इसमें इतनी पिछले दिनों जो समस्या है शिक्षा में सुधार की आप परिकल्पना करते हैं, और फिर प्रशासनिक भ्रष्टाचार। आज ही मैं देख रहा था कि बेतिया के डीओ के यहाँ जो आर्थिक अपराध इकाई का छापा पड़ा था और 3.5 करोड़ नगद मिले थे, सोना और चांदी मिला था, सस्पेंड किया था, अब वो गिरफ्तारी के लिए पीछे पड़ी है। अभी डीओ के वित्तीय अधिकार समाप्त किए गए हैं, अब वो निरीक्षण का ही एक दायित्व दे दिया गया है। तो विभाग में सुधार के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जहाँ विभाग सब कुछ कर रहा है, लेकिन शिक्षकों की कुछ ऐसी जायज़ मांग जो सुविधा है सरकार को, निश्चित रूप से देर सवेर चुनाव का साल है। अब ये 3.5 लाख जो नियोजित शिक्षक, जिसमें 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वो शिक्षक नहीं, शिक्षक परिवार हैं। और ये चुनाव के साल में उनकी नाराज़गी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सत्तारूढ़ दल एनडीए को, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इससे इनकार नहीं कर सकता है। तो तमाम जो शिक्षकों की मुश्किलें बड़ी हुई हैं, उसका खुलकर जिक्र किया है अरुण पांडे जी ने, बताया है। और ये चुनावी साल है, इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही सरकार को बड़ी महंगी पड़ेगी, ये बात भी है। देखना होगा, अभी शिक्षकों को कई इम्तिहान देने हैं, सरकार का भी इम्तिहान इसी साल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।